फ्रेंड्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पहले क्वार्टर के नतीजे कल शनिवार को आए थे और वहां पर नेट इंटरेस्ट इनकम और फीस इनकम में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई थी। मगर कोविड की सेकंड वेव की वजह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 1800 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रोविज़न बना लेने की वजह से नेट लेवल पर लॉस में आती हुई दिखाई दी और इसी वजह से हमको इस बार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नतीजे खराब दिखाई दे रहे थे। मगर नतीजों के बाद मैनेजमेंट ने जो एनपीए के ऊपर स्पष्टता दी है और अगले आने वाले दिनों के जो गाइडेंस दिए उसको देखते हुए फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का खराब रिजल्ट आया है वहाँ पर बाइंग करने का बहुत ही ज़बरदस्त मौका है, क्योंकि फ्रेंड्स अगले आने वाले दिनों में यहाँ से इस शेयर में 125 से 150 रुपये तक के लेवल हमको 12 महीने में देखने को मिल सकते हैं और वहाँ पर भी इस शेयर को बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर मैनेजमेंट ने इतने स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिए हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पहले क्वार्टर के नतीजे को ऊपर एक नज़र डालें तो आप यहाँ देख सकते हो पिछले साल 1744 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम थी, वो 25% बढ़कर 2185 करोड़ रही। और बैंकों की दूसरी इनकम होती है फीस से, तो फीस की इनकम जो पिछले साल 148 करोड़ थी वो बढ़कर 450 करोड़ के आसपास रही, यानी कि पिछले साल के मुकाबले कैलकुलेट करें तो 3 गुना हो गई। तो फ्रेंड्स, बैंकों के ये 2 मेन रेवेन्यू सोर्स होते हैं और वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला। और हम रिजल्ट क्यों देखते हैं फ्रेंड्स, तो कि बिजनेस कैसा चला वो देखने के लिए। तो यहाँ पर बिजनेस बहुत ही अच्छा चला है और इसी वजह से आप यहाँ देख सकते हो प्री प्रोविजन प्रॉफिट पिछले साल जो 892 करोड़ था वो बढ़कर 1001 करोड़ है और ये पिछले क्वार्टर में 646 करोड़ था। तो यहाँ पर प्री प्रोविजन प्रॉफिट में हमको बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिला। मगर फ्रेंड्स, इस बार 1879 करोड़ का प्रोविजन बना लेने की वजह से नेट लेवल पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 623 करोड़ का लॉस किया। और फ्रेंड, ये प्रोविजन क्यों बनाना पड़ता है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या फिर कोई भी बैंक डिपॉजिटर के पैसे लोन में देती है और अगर वो लोन वापस ना आए तो वो डिपॉजिटर को क्या वापस देंगे, तो वो प्रॉफिट में से पैसे निकल कर जितने लोन डूबे होते हैं उसके सामने उतना प्रोविज़न बनाते हैं। तो ओवरऑल इसी वजह से प्रोविज़न बनाना पड़ता है। और आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, इस बार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एनपीए जो पिछले क्वार्टर में 4303 करोड़ था वो बढ़कर 4667 करोड़ हुआ, यानी कि यहाँ पर एनपीए में हमको थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली। और फ्रेंड, यहाँ पर एनपीए में क्यों बढ़ोतरी देखने को मिली, तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि रिटेल यानी कि हमारे जैसे जो लोग होते हैं उसको जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लोन देता है वहाँ पर तो एनपीए में गिरावट देखने को मिली। आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, मार्च क्वार्टर में 4% के आसपास था, वो घटकर 3.86% हो गया। और कॉरपोरेट लोन यानी कि जो बड़े बिजनेसेस हाउस होते हैं उसमें ग्रोस एनपीए पिछले क्वार्टर में 3.98% था, तो वहाँ से तो बहुत ही बड़ी गिरावट है। तो फिर भी क्यों एनपीए बढ़ा, तो आप यहाँ देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली एक लोन जो पिछले क्वार्टर में 5.6% के आसपास एनपीए था वो बढ़कर सीधा 15.5% के आसपास हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की एनपीए होने की वजह से हमें ओवरऑल एनपीए में इस बार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और ये मुंबई टोल रोड से रिलेटेड अकाउंट है जिसकी वैल्यू लगभग 850 करोड़ के आसपास है। तो ओवरऑल बात करें तो इसी वजह से हमको एनपीए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मैनेजमेंट ने यह कहा कि फ्रेंड्स, ये जो अभी अकाउंट एनपीए हुआ है वो चौथे क्वार्टर्स में रेगुलर होने की पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही पॉजिटिव मुझे लगा। और इसके अलावा अभी जो 4.5% से ज़्यादा का ग्रोस एनपीए का स्तर हमको दिखाई दे रहा है वो मैनेजमेंट का ऐसा कहना है कि इस साल के अंत तक यानी कि चौथे क्वार्टर्स में वापस 2.5% के आसपास आ सकता है। ये कमेंट्री बाजार को अगले आने वाले दिनों में बहुत ही पसंद आने वाली, क्योंकि बैंकों के अंदर क्या देखना होता है, तो सबसे पहले तो वो लोन बांटते रहना चाहिए और जैसे जैसे वो लोन बांटते रहते हैं वैसे वैसे स्टॉक बढ़ता रहता है। और दूसरा कि वो लोन डिफॉल्ट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने क्लियरली ये बता दिया कि अभी जो 4.5% के आसपास का एनपीए पहले क्वार्टर में आया वो घटकर 2.5% हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में तो ये 2% के आसपास रहेगा। तो फ्रेंड्स, यह कमेंट्री डेफिनेटली बाजार को लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इस बार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने पहले क्वार्टर में लॉस दर्ज किया था। उसने प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट देते हुए यह कहा कि ये जो पहला क्वार्टर रहा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिहाज से देखें तो अब तक का सर्वश्रेष्ठ क्वार्टर रहा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से अगर हम प्रोविज़न निकल ले तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। और यहाँ पर इस बार तो लॉस किया है, मगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ऐसा कहा कि वो फुल ईयर
के हिसाब से अगर हम रिजल्ट को देखेंगे अगले आने वाले दिनों में, तो ओवरऑल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इस साल प्रॉफिट में ही रहने वाले और यहाँ से प्री प्रोविजन प्रॉफिट वो बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और जो इस बार बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोविज़न बना लिया है, वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ऐसा मानना है कि वो पर्याप्त मात्रा में सेकंड वेव के ऊपर उसने प्रोविज़न बना लिया, यानी कि अब अगले आने वाले दिनों में प्रोविज़न बहुत ही लोअर रहने वाला है। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी वैसे ही इंक्रीज हो जाएगी। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई, जिसकी वजह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के प्रॉफिट में 1000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी अगले आने वाले दिनों में होने वाले। और आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, ये तीसरी वाली लाइन में आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अभी 27,936 करोड़ रुपए ऐसे है जो कि 8.66% के इंटरेस्ट रेट से उसने उठाए। और अभी फ्रेंड्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को 5% से भी कम इंटरेस्ट रेट पर पैसे मिल रहे हैं, यानी कि अभी जितने रेट पर पैसे मिल रहे हैं उससे 3% ज़्यादा रेट से उसने पैसे उठाए हुए। तो ये जब पेमेंट वापस होगा तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के प्रॉफिट में सीधा 1000 करोड़ रुपए के आसपास की बढ़ोतरी होने वाली है अगले आने वाले 3 साल में। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अभी बताया और इसको पहले भी एक बार बताया था। अब आते हैं आईडीएफसी फर्स्ट के गाइडेंस के ऊपर, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर कब बढ़ेगा? तो जब वो लोन बांटेंगे तब शेयर बढ़ेगा, और जितनी तेज गति से लोन बांटेंगे तब शेयर बढ़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो पिछले 3 साल में कुछ खास बदलाव नहीं हुए और अभी 1,13,000 करोड़ के आसपास के उसने लोन बांट रखे और उसमें से 64% रिटेल, यानी कि हमारे जैसे लोगों को लोन बांट रखे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैनेजमेंट ने थोड़े टाइम पहले यह गाइडेंस दिया था कि हम 25% के रेट से इस साल ग्रो करने वाले। तो यहाँ पर इन्वेस्टर ने यह प्रश्न पूछा कि ये 25% का रेट कब तक बरकरार रह सकेगा? तो यहाँ पर वी वैद्यनाथन सर जी ने ऐसा जवाब दिया कि अभी एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक जैसे जो बड़े बड़े फर्म है उसके 5 लाख करोड़ के पोर्टफोलियो होम लोन के, ठीक है, वो अभी 20% से ग्रो कर रहे हैं। तो हमारे पास तो सिर्फ 70,000 करोड़ का रिटेल पोर्टफोलियो, तो हम तो आराम से 25% से लॉन्ग टाइम तक ग्रो कर सकते हैं, ऐसा उसने बयान दिया। तो फ्रेंड्स, इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ से लंबे वक्त तक हाई स्पीड से ग्रो करने वाले। और फ्रेंड्स, 25% की ग्रोथ को बहुत ही तेज ग्रोथ मानी जाती है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, यह गाइडेंस डेफिनेटली बाजार को पसंद आने वाले। और 25% से अगर हम इसके लोन पोर्टफोलियो को कैलकुलेट करें तो 5 साल बाद ये यहाँ से 4 गुना आराम से हो सकता है। और प्रॉफिट तो फ्रेंड्स उससे भी तेज गति से बढ़ने वाला है, वो भी मैंने आपको बताया। तो ओवरऑल इन सभी बातों को ध्यान में रखें तो फ्रेंड्स, अभी जो खराब रिजल्ट आया है उस टाइम पर यह शेयर बाय करने का बहुत ही ज़बरदस्त मुझे मौका दिखाई दे रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि कुछ ही दिनों में यह शेयर यहाँ से वापस ऊपर की रैली करने लगेगा। और अब तीसरी वेव नहीं आई तो ये लोग बहुत ही तेज़ गति से लोन बांटने वाले, और जैसे जैसे लोन बांटेंगे वैसे वैसे ये शेयर आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रिजल्ट की वजह से यहाँ पर कोई गिरावट देखने को मिलती है तो डेफिनेटली इस शेयर को वहाँ पर बाय कर सकते हैं या फिर करंट प्राइस पर भी इसको बाय कर सकते हैं। और इस शेयर में मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि अगले आने वाले 12 महीने में 125 से 150 रुपये तक के लक्ष्य हमको देखने को मिल जाएंगे। और दूसरा, इसको वहाँ पर भी बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरा तो क्लियरली ऐसा मानना है कि 7, 8, 10 साल तक बहुत ही हाई स्पीड से ग्रो करने वाले। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, जो भी लोग इस स्टॉक को लेकर बैठे हैं वो होल्ड करें और लेना चाहते हैं वो बाय कर सकते हैं।